पीपल, चलो आज बात करते हैं मिसेस कपूर के बारे में। अरे नहीं समझे क्या, आलिया भट्ट कपूर की बात कर रही हूँ मैं। अच्छा आपको पता नहीं है ना, नाम आलिया भट्ट कपूर रखा है। शायद आपने कपिल शर्मा शो नहीं देखा होगा, बट अगर आपको जानना है तो आप मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हैं। अरे वो मतलब यही जो अभी स्क्रीन में दिख रहा है। एनीवे, अब बात करते हैं कि आलिया भट्ट को क्यों कॉल्ड आउट किया जा रहा है। वी ऑल नो कि आलिया की मूवी जिगरा रिलीज हो चुकी है एंड इसके लिए काफी हाइप क्रिएट किया गया था। आपको इतना तो पता ही होगा कि ये मूवी करण जौहर ने प्रोड्यूस की है, बट आपको ये पता नहीं होगा कि ये मूवी जो है उसे साबी मूवी की कॉपी बताया जा रहा है। एंड साबी मूवी में लीड एक्ट्रेस थी दिव्या खोसला, तो ये इन अ वे एक बैटल बन चुका है दिव्या खोसला एंड आलिया के बीच। एंड ऑफ कोर्स आलिया को हर जगह डिफेंड करने करण जौहर तो पहुंचेंगे ही। तो क्या हुआ कि जब जिगरा मूवी रिलीज हुई तब उसके सक्सेस को लेकर काफी स्टोरीज डाली गई बाय आलिया भट्ट एंड ऑफ कोर्स करण जौहर। एंड ये देख के दिव्या खोसला थोड़ी ऑफेंड हो गई बिकॉज उन्हें ये लगता है कि जिगरा मूवी उनकी मूवी की कॉपी है। बट लेट मी टेल यू दिस, साबी मूवी खुद एक हॉलीवुड मूवी की रीमेक है, तो इसमें दिव्या खोसला क्यों इतना अपसेट है? रीजन ये है कि दिव्या खोसला ने उस मूवी के राइट्स खरीद लिए थे। बट इन दोनों मूवीज को लेकर लोगों के काफी मिक्स्ड ओपिनियंस है। कुछ लोगों को लगता है कि दोनों मूवीज काफी फर्क है, वेयरएज कुछ को लगता है कि दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज है। सिर्फ सामी में हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप को जिगरा में भाई बहन के रिलेशनशिप के साथ बदल दिया गया है। बट आयरनी ये है कि जो ये हॉलीवुड की मूवी थी वो खुद एक फ्रेंच की मूवी का रीमेक था। तो हुआ ये कि जिगरा मूवीज को जो रिव्यूज मिले थे वो आलिया भट्ट अपनी स्टोरीज पे शेयर कर रही थी। सिमिलरली उन्होंने एक स्टोरी रिपोस्ट भी की थी जहाँ पर लिखा गया था कि हाउसफुल हार्टफुल। ये स्टोरी दिव्या खोसला को थोड़ा खटका एंड फिर उन्होंने भी अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे एक स्टोरी डाली। दिव्या ने जो स्टोरी डाला था उसमें उन्होंने कहा था कि मैं जिगरा मूवी देखने गई थी बट वहाँ तो पूरा सिनेमा हॉल खाली था। उन्होंने इवन आलिया भट्ट को एलिगेशंस भी लगाए कि उन्होंने खुद टिकटें खरीदी है और फेक कलेक्शंस दिखाए हैं। तो जब ये सब हुआ फिर एंट्री ली हमारी हीरो ने, ऑफ कोर्स यू गॉट इट राइट, करण जौहर। उन्होंने भी एक इनडायरेक्ट स्टोरी पोस्ट की जो इन अ वे दिव्या खोसला को टारगेट कर रहा था। देन अगेन दिव्या खोसला ने एक स्टोरी डाली जिसमें उन्होंने ये लिखा था, इन सब में जो फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात हो रही थी वो काफी समय से हो रही है। ये नहीं कि बस इसी मूवी में हुआ। ये ट्रिक काफी प्रोड्यूसर्स यूज करते हैं ताकि और लोग आए उनकी मूवी देखने के लिए। ऑल्सो इतना सब करके भी मूवी नहीं चला तो उनके पास एक और ऑप्शन होता है कि वो उस मूवी को OTT पर भेज दे। एंड OTT वाले भी मूवी का हाइप, मूवी की कलेक्शन देखकर ही मूवी खरीदते हैं। और जब हाइप ज्यादा हो और कलेक्शन भी ज्यादा हो तो मूवी अच्छे दामों में बिकती है। इसी रीजन से प्रोड्यूसर्स अपने फायदे के लिए फेक बॉक्स ऑफिस कलेक्शन दिखाते हैं, एज वेल एज एक्टर भी खुद को हिट दिखाने के लिए ये सब प्रमोट करते हैं। बट आयरनी देखो ना, ऑफेंड भी कौन हो रहा है। वी ऑल नो कि टी सीरीज इन बातों के लिए कितना इनफेमस है। काफी सिंगर्स ने टी सीरीज पर एलिगेशंस लगाए थे कि कैसे टी सीरीज उनको एक्सप्लॉइट करता है, अननेसेसरी एंड अनएथिकल डॉक्यूमेंट्स पर सिग्नेचर करने के लिए फोर्स करता है, सारे राइट्स खुद रख लेता है। इन नटसेल अपने फेवर के हिसाब से एग्रीमेंट बनाते हैं सिंगर एंड म्यूजिशियंस के साथ। तो जिगरा मूवी को लेकर दिव्या का ऑफेंड होना इज समथिंग जो मेरी समझ में नहीं आ रहा। ओके, कमिंग बैक टू जिगरा। तो बात ये है कि जिगरा मूवी के प्रमोशंस में कुछ ऐसा हुआ जिससे आलिया को काफी बैकलैश मिला। इंटरव्यू के दौरान आलिया को पूछा गया था कि हाउ शी गॉट अ चांस टू कोलैबोरेट विद वासन। जिन्हें नहीं पता, वासन जिगरा मूवी के डायरेक्टर हैं। तो उसका आंसर देते हुए आलिया ने कहा करण जौहर पहले से ही वासन के साथ काम करना चाहते थे एंड देन उन्होंने उस मूवी के बारे में साथ में डिस्कस किया एंड तब तक डायरेक्टर ने सोच लिया था कि वो किसे कास्ट करना चाहेंगे। देन ही अप्रोच्ड आलिया। ये आलिया का नैरेटिव था, वेयरएज वासन का नैरेटिव कुछ और ही था। वासन ने कहा जब मूवी की स्क्रिप्ट रेडी हुई उन्होंने वैसा ही रॉ स्क्रिप्ट करण जौहर को ईमेल कर दिया था एंड आफ्टर 7-8 आवर्स करण कॉल्ड वासन एंड सेड कि उन्होंने ये स्क्रिप्ट ऑलरेडी आलिया को फॉरवर्ड कर दी है। ये सुनकर वासन काफी अपसेट हुए। I was seeing your interactions recently and you were talking about fate working its magic that you and Vasan met. I wanted to first ask you, just from an anecdotal perspective, how did these two worlds collide? Karan has a huge hand to play in this. Okay. They kind of came together and discussed what kind of film Vasan wants to make next, and he had this idea. I guess then he had an idea of who he wanted to do the film with. No, actually. No. So I had written one very kacha pakka email with a very stream of consciousness thought, sent it to Karan.
And like I think 6-7 hours later he called saying I've already sent it to Alia, and I was really not happy with it. बट कोई भी कंक्लूजन पे जाने से पहले पूरी बात तो सुन लो। तो डायरेक्टर ने ये कहा कि मैं अपसेट था कि करण ने वैसे ही रॉ स्क्रिप्ट आलिया को भेज दी। आई वॉन्ट टू चेक द ग्रामर्स, एरर्स एंड एवरीथिंग एंड देन वॉन्ट टू सेंड द प्रॉपर वेल रिटन स्टोरी। I was like, I would have at least done some spell check, grammar check, hygiene, written some very nice hero entry. No, my Karan- memory, we met first. You told me, and I told you, because I remember we were talking about some javelin throw. Yes. Something. No, we moment. met after that email, after you read that email. Okay. So Karan said, so that email was sent. I was like, why did you do this? He's like, no, this is how it works. देखो यहाँ पर डायरेक्टर ने खुद ये बात कबूल तो नहीं की कि वो आलिया को लेना चाहते थे या नहीं चाहते थे, बट यहाँ से एक बात क्लियर होगी कि करण ने डायरेक्टर को बिना पूछे ही वो ईमेल सीधे आलिया को फॉरवर्ड कर दिया, जो बहुत गलत है। माना करण जौहर प्रोड्यूसर है, बट ये नहीं कि वो किसी और को चांस ही ना दे। जितनी भी अच्छी स्क्रिप्ट होती है, करण जौहर हमेशा आलिया को दिलाने में लगे रहते हैं। काफी मूवीज में वो आलिया को रिकमेंड करते हैं एंड वी ऑल नो कि करण जौहर कितने पावरफुल है, उन्हें कोई ना भी नहीं कह सकता। इसी वजह से आलिया को काफी अच्छी मूवीज मिली है। हियर आई एम नॉट सेइंग कि आलिया की एक्टिंग बहुत बुरी होती है या कुछ भी, बट हियर आई एम जस्ट सेइंग कि प्रिविलेज होने के साथ साथ आलिया भट्ट को फेवरेटिज्म भी मिल रहा है, जिसकी वजह से जो अच्छे एक्ट्रेस है उन्हें साइडलाइन किया जा रहा है। आपको डियर जिंदगी मूवी तो याद ही होगी, तो उस मूवी के लिए फर्स्ट चॉइस कैटरीना कैफ थी, बट क्योंकि करण जौहर ने आलिया भट्ट का नाम सजेस्ट किया था तो उस मूवी में आलिया भट्ट को कास्ट किया गया। चलिए देखते हैं लोगों का इस बारे में क्या कहना है। थैंक गॉड आई सी हर रियल फेस। आई कांट बिलीव आलिया एक्चुअली बॉट हर ऑन मूवी टिकट्स टू बूस्ट बॉक्स ऑफिस numbers. That's just ridiculous. I never thought I would see someone go this low. It really makes you question how far some people will go for success. Karan always tries to protect Alia. Because of him, many talented actresses went away. Alia was never the first choice of the film. Film director himself revealed how Karan sent the script to Alia and cast her without his knowledge. Alia always snatched opportunities from worthy actors. Similarly, काफी और कमेंट्स भी किए गए थे. You can read them in the screen. सिर्फ इतना ही नहीं, अगर आप धर्मा प्रोडक्शन के पास 2 इयर्स का रिकॉर्ड देखोगे तो आपको पता चलेगा धर्मा प्रोडक्शन की मूवीज कुछ खास चल नहीं रही, बट स्टिल करण जौहर, अनन्या पांडे, जानवी एंड आलिया के पीछे ही पड़े हैं। वो सिर्फ उन्हें ही आउटशाइन कराना चाहते हैं। इसके लिए वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। आई डोंट नो व्हाई ही इज सो मच ऑब्सेस्ड विद नेपो किड्स। ओह, लेट मी करेक्ट माई सेल्फ, ऑब्सेस्ड विद हिज फेवरेट नेपो किड्स। क्योंकि अगर आप श्रद्धा कपूर, सारा अली खान को देखोगे तो उन लोगों को करण जौहर इतना प्रमोट नहीं करते। श्रद्धा ने सिर्फ एक मूवी में धर्मा प्रोडक्शन के साथ काम किया था और वो था ओके जानू, वेयरएज आलिया ने धर्मा प्रोडक्शंस के काफी मूवीज में काम किया है। ऑल्सो वी ऑल नो कि श्रद्धा और आलिया ने साथ साथ में ही डेब्यू किया था एंड स्टिल श्रद्धा आलिया की सबसे बड़ी कॉम्पिटिटर है एंड थ्रेट भी। इसीलिए करण जौहर काफी लगे रहते हैं श्रद्धा को बैकअप करने के लिए। आपने देखा ही होगा कि श्रद्धा को कभी कॉफी विद करण में नहीं बुलाया गया था, वो पार्टीज वगैरह में भी नहीं दिखाई देती। फ्रॉम हियर वी कैन कंक्लूड दैट कि करण जौहर श्रद्धा को कॉर्नर में पुश कर रहे हैं सो दैट वो आलिया के लिए जगह बना सके। तो यहाँ पर ये कहना गलत नहीं होगा कि आलिया ने काफी मूवीज को छीना है। डायरेक्टर्स की फर्स्ट चॉइस कोई और ही होती थी, बट क्योंकि करण जौहर ने सजेस्ट किया है तो वो मना भी नहीं कर सकते थे। इसी वजह से आप अगर आलिया का रिकॉर्ड देखोगे तो उन्होंने काफी अच्छी मूवीज में काम किया है, दूसरों के हिस्से की मूवीज भी ली है एंड अगेन उनका फेम काफी हाई हो चुका है। सो आज के लिए इतना ही। बाकी आपको क्या लगता है इस बारे में कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।